हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम द गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज, आज की वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक छोटा सा टॉपिक है, लिमिट्स ऑफ द मूवमेंट। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी पिछली 3 वीडियोस ऑलरेडी जो हमारे पिछले टॉपिक्स की बन चुकी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो गाइज, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लिमिट्स ऑफ द मूवमेंट। देखते हैं अभी कौन कौन से लिमिट्स थी कि जो हमारी मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो इतनी ज्यादा नहीं चल पाई। तो सबसे पहले बेटा एक मेन इंपॉर्टेंस हम किसको देते हैं, वो है दलित्स को। तो दलित्स को इंपॉर्टेंट देते हुए अभी बात करते हैं। सबसे पहले दलित्स के बारे में बात करेंगे कि जो दलित हैं, कांग्रेस काफी देर से उनको इग्नोर कर रही थी, बिकॉज उनके साथ हाई क्लास के जो हिंदू थे वो उनके साथ एसोसिएटेड थे। अगर वो उनको इग्नोर ना करती और उनको कोई प्रेफरेंस देती तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग भड़क जाते, है ना। क्योंकि जात पात तो शुरुआत से ही चलती आ रही है। लेकिन महात्मा गांधी का मानना है कि स्वराज, स्वराज मतलब हमारी फ्रीडम है जो, वो तब तक नहीं आएगी जब तक हम इसी तरीके से अनटचेबिलिटी को फॉलो करते रहेंगे। अनटचेबिलिटी क्या है? मतलब जो डिफरेंशिएशन है उनमें करना, है ना, एससीज वगैरह को डिफरेंशिएट करना, उनको अलग रखना, या उनको साथ में ना खड़े होने देना, उनको नीची जाति का समझना। तो इस चीज, अगर ये हम यही फॉलो करते रहेंगे तो हमें कभी भी आजादी नहीं मिलेगी। और इसीलिए महात्मा गांधी इस फेवर में थे कि ये जो अनटचेबिलिटी है इसको खत्म किया जाना चाहिए, इसको रिमूव किया जाना चाहिए। साथ ही में बेटा वो जो है वो इनको हरिजन भी बुलाते हैं। आपको ये याद रखना है, महात्मा गांधी ने दलित्स को हरिजन का नाम भी दिया, जिसका मीनिंग है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, उस परमात्मा के बच्चे, उस भगवान के बच्चे। और महात्मा गांधी ने बहुत सारे सत्याग्रह भी किए, ताकि किसके खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जो लोग उनको टेम्पल्स में जाने से रोकते थे, या फिर पब्लिक वेल्स जो है, कुएं जो है, उनका असेस नहीं मिलता था उन्हें। टैंक्स वगैरह, रोड्स या स्कूल्स में जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उन सभी के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। और महात्मा गांधी ने खुद भी टॉयलेट्स जो हैं उनको साफ किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो स्वीपर्स हैं, बंगी, उनको बंगी बोला जाता था, एक स्पेशल उनके लिए वर्ड यूज किया जाता था, दैट इज बंगी। तो उनकी डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए, भाई उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, आप सभी को। और उन्होंने अपर क्लास को भी ये रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोगों को भी जो अनटचेबिलिटी है उसको खत्म कर देना चाहिए, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, ये हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या क्या अपना योगदान दिया इस चीज में। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान शेड्यूल कास्ट को या दलित को ऊपर उठाने में सबसे ज्यादा है। जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक ओपिनियन में थे, वो एक चीज मानते थे कि भाई अगर हमें पॉलिटिकल पावर जो है वो मिल जाए तो हमारी जो सोशल इनजस्टिस हमारे साथ हो रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वो कैसे? उनकी एक अलग डिमांड्स थी बेटा दलित के लिए, है ना। कौन सी? रिजर्वेशन, रिजर्व सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमें रिजर्व सीट चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ दलित मेंबर ही खड़े हो सकते हैं। ठीक है ना। और उनकी एक अलग काउंसिल बनी होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी होनी चाहिए, जिसमें उनको पूरी की पूरी प्रायोरिटी मिले। ठीक है ना। और दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसी कारण के उनको ये डिमांड्स उनकी पूरी नहीं हो रही थी, इसी कारण ये लिमिटेड थी, उन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और नागपुर ने तो बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि वहां पे जो ये शेड्यूल कास्ट के लोग जो थे वो ज्यादा रहते थे। अभी देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और क्या किया। 1930 में अंबेडकर जी खुद भी पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ये आपको नाम याद रखना है, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, टू मेक देम पॉलिटिकली मोर स्ट्रांग, ताकि उनको और भी अच्छे से एससीज को जो है वो स्ट्रांग किया जा सके और वो अपनी डिमांड्स सरकार के आगे रख सके। उनको नॉमिनेट किया गया एज ए डेलीगेट। जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई वहां पे उनको भी बुलाया गया कि आप अपनी जो आपकी डिमांड है वो आप सामने रख सको। तो
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनका महात्मा गांधी के साथ झगड़ा हो गया। अभी भाई क्या झगड़ा हो गया, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके। क्यों की उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की? किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कौन नहीं माना? महात्मा गांधी नहीं माने, ठीक है ना। और ब्रिटिश गवर्नमेंट मान गई कि ठीक है भाई हम दे देंगे, लेकिन गांधी जी ने ये स्वीकार नहीं किया और वो जो है भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि मैं मरण व्रत रख लूंगा लेकिन कभी भी ये डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई, क्या रीजन है? उनको भी तो अधिकार चाहिए। नहीं, लेकिन महात्मा गांधी का सोचना कुछ और था। वो सोचते थे कि अगर मैंने सेपरेट इलेक्टोरेट इनको दे दिया तो क्या होगा, इसके साथ जो हमारी इंटीग्रेशन है, जो हमारी यूनिटी है पूरे देश की, सोसाइटी की, वो खराब हो जाएगी। आज मैं इनको दूंगा, कल कोई और खड़ा हो जाएगा, परसों कोई और खड़ा हो जाएगा, है ना, तो सभी को देना पड़ेगा। इसके साथ तो यूनिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए महात्मा गांधी जो है मरण व्रत पे बैठ जाते हैं। लेकिन लास्ट में अभी अभी कोई लड़ाई हुई है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी तो होगा ना। एग्रीमेंट ये होती है ना, जब मान लो कि हम लोगों ने किसी एक बंदे को मार पीट दिया तो लास्ट में क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज होता है। यहाँ पे भी वही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। कैसे? पूना पैक्ट के द्वारा, जो कि सितंबर 1932 में हुआ। किस किस के बीच में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में एंड गांधी जी के बीच में हुआ। उसके साथ क्या मिला भाई? क्या हुआ? उसके टर्म्स भी तो होगी कोई ना कोई। इसके साथ जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी और जिनको बाद में शेड्यूल कास्ट बोले जाने लगा, उनको रिजर्व्ड सीट्स मिल गई इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मतलब राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सभी जगह में उनको जो है वो रिजर्व्ड सीट्स मिलनी शुरू हो गई। लेकिन उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला, उनको सेम इलेक्टोरेट में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। रिजर्वेशन मैं दे दूंगा लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दूंगा। तो इस तरीके से उनको ये मिल गया। अभी देखते हैं तो दलित मूवमेंट जो है अभी भी कुछ ना कुछ तरीके से चलती रही, ठीक है ना। और टू बी मोर अप्रहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, तो उन्होंने कहीं जगह पे बहुत बहुत साथ भी दिया लेकिन कहीं जगह पे साथ नहीं भी दिया, ठीक है ना। अभी बेटा एक और इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, दैट इज मुस्लिम। आज के जमाने में भी ये जो क्लास है ये एक शिकार बनी हुई है बहुत सारे दूसरे ग्रुप्स का। और कुछ लोग तो चलो है ही खराब, लेकिन कुछ लोग जो है वो बेचारे ऐसे ही रगड़े जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी बात करते हैं उनके साथ क्या हुआ। पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम जो थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। क्यों भाई, क्या रीजन था? कोई ना कोई तो रीजन होगा। क्योंकि सबसे पहला बेटा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, दैट इज डिवाइड एंड रूल। इन लोगों को आपस में बांट दो। अभी भी वही चल रहा है ना, बांटा ही जा रहा है। पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? हमें बांट ही रहे हैं। तो उसका इंपैक्ट जो है वो ऑल ओवर द मूवमेंट जितनी भी नेशनल लीडर्स ने चलाई उसके ऊपर पड़ा, क्योंकि वो आपस में बंट गए और एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने कभी भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है ना। और अभी क्या हुआ बेटा, इसके लिए कुछ फैक्टर्स थे, कुछ रीजंस थे कि मुस्लिम्स ने ऐसा एटीट्यूड क्यों अपना के रखा भाई कि भाई हम तो कभी भी पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, हम आपका साथ देंगे ही नहीं। क्यों किया? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। क्या हुआ? सबसे पहले बेटा एक पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ कांग्रेस विद हिंदू महासभा। कांग्रेस जो है वो हिंदू महासभा के साथ इकट्ठे होके मिलके काम करना शुरू कर देती है। तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट तो उन्होंने मिलकर चलाई, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि भाई अभी ये मुस्लिम्स की कोई भी डिमांड पूरी नहीं करेंगे, ना ही मुस्लिम्स के लिए लड़ेंगे, क्योंकि ये अभी एक हिंदू मेजॉरिटी पार्टी हो चुकी है। तो इसलिए मुस्लिम्स में थोड़ा सा पीछे हटना शुरू कर दिया। दूसरा क्या हुआ? कम्युनल क्लैशेस। बेटा ये ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, कम्युनल क्लैशेस। क्योंकि रिलेशन बहुत खराब हो जाते हैं इसके साथ, है ना। तो मुस्लिम्स जो थे और हिंदूज जो थे उनमें आपस में रिलेशन खराब होते जा रहे हैं, है ना। मिलिटेंट फर्वर चल रहा है ना, मतलब हथियार के साथ एक दूसरे के साथ लड़ाई चल रही है। 1947 में क्या हुआ? यही कुछ हुआ ना, ठीक है ना। इसी वजह से तो इंडिया और पाकिस्तान बन गया, नहीं तो हम लोग इकट्ठे ही थे।
तो ये दोनों कम्युनिटी के बीच ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं, आज भी चल रही हैं, ठीक है ना। साथ ही में हमने देखा इशू ऑफ डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। जैसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर का मानना था, उसी तरीके से जो मुस्लिम्स थे उन्होंने भी मांगा। मुस्लिम्स का एक मेन लीडर था, आपको याद रखना है वो नाम जरूर, दैट इज मोहम्मद अली जिन्नाह, ठीक है ना। आपको ये नाम पूरा याद रखना है कि ये बंदा था जिसने डिमांड की कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और इवन के उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को सपोर्ट भी नहीं किया, इवन के कांग्रेस लीडर्स ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम जो थी उनमें आपस में चल रही थी। तो इस तरीके से यहीं पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो बेटा खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइस प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में घंटी जरूर दबा देना, ताकि हर अपडेट आपके पास पूरे टाइम पे पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस, बाय बाय एवरीवन।